मुंबई नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ पहुंचकर हर किसी को सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट ब्रेक की ज़रूरत होती है। और आज जो हमारे साथ हैं वो हैं दिवांशु, जिन्होंने दुनकी में अपनी ऐसी धुन बजा दी है कि हर कहीं उनके चर्चे हो रहे हैं। उनका किरदार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सबसे पहले दिवांशु, आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। बॉक्स ऑफिस हो या फिर ऑडियंस हो, हर कोई फ़िल्म के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कर रहा है। तो वो कैसी रही जब आप अब इतना अच्छा रिव्यू सुन पाए? अ, बहुत बहुत ज़्यादा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा डेब्यू इस तरह से होगा और जी। लाइक मैंने वेब सीरीज़ कर ली थी, मैंने हुँ, एड्स कर ली थी, मैं राइट। कास्टिंग और डायरेक्शन में काम करके आ रहा हूँ, मैं हुँ, एज़ एन एडिटर काम करा है मैंने, मतलब सब कुछ मैंने डबिंग मैंने करी है 2 साल मुंबई में, अभी भी कर रहा हूँ। मैं सब हुँ, कुछ हो गया था, बस मूवी नहीं हो पा रहा था और राइट। बहुत बार ऐसे लगता था कि अच्छा शॉर्टलिस्ट हो आप और चीज़ें बन रही हैं, लेकिन फिर एंड में आके कभी ना कभी कुछ ना कुछ होने रुक जाता था, हो नहीं जी। पाता था। और जैसे ही मुझे पता लगा कि अच्छा आरएचएफ फ़िल्म्स का एक ऑडिशन आया मेरे पास, मुकेश छाबड़ा कंपनी ने मेरे पास ऑडिशन दिया हुँ, और मैंने बस ऑडिशन से ही मैं इतना खुश था कि अच्छा मेरे पास ऑडिशन आया है, मेरे को कोई कंसिडर कर रहा है राइट। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। हुँ, और जैसे ही मुझे पता लगा कि अच्छा मैं उसके लिए लॉक हूँ हाँ, और स्टार्टिंग में एक क्रिएटिव लॉक एक टर्म होता है, वो था मैं पहले। ओके। और वो लॉक होने के बाद मुझे बस बताया गया कि कैरेक्टर प्रॉपर नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि अच्छा आप हो अभी फ़िल्म में, क्या हुँ, कैरेक्टर है अभी डिसाइड हो रहा है। राइट। आई वाज़ लाइक ठीक है, ठीक है। तो पहले कुछ दिन का मेरे पास काम आया, हुँ, मैं तो खुश था इस चीज़ से कि मैं ओके। प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। जी, जी, जी। फिर उसके बाद एक वो रोल हटा मेरे से, फिर एक कुछ कम दिन का रोल था, वो आया हुँ, और हुँ, मैं ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कर लोगे यार ये वाला? मैंने कहा अरे! राजकुमार हिरानी की प्रोजेक्ट है, मैं कुछ भी कर लूँगा। शाहरुख राइट। खान है इसके अंदर और मैं कुछ भी कर लूँगा। राइट। तो लेकिन फिर लक बाय चांस लक कहेंगे क्या कहेंगे आई डोंट नो। हुँ, फिर मेरे पास एक पंपी एक कैरेक्टर आया हुँ, और वो कैरेक्टर का अच्छा स्टोरी धीरे-धीरे वो रोल बढ़ा भी मेरा और हुँ, जैसे मैं अब देखता हूँ अपने आप को ऑन स्क्रीन मैंने देखा, मैंने अपने मॉम-डैड को दिखाया और उन सबका एक्सपीरियंस, उन सबका रिएक्शन और बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको कि ओवरवेल्मिंग आई बिलीव। हाँ, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि अच्छा हो गया है। है ना? मतलब जब मैं काम भी कर रहा था ना, तब ऐसा लग रहा था कि हाँ, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में 1-2 दिन था जो मैं थोड़ा ऐसा स्टार स्टक वाला चीज़ हुआ था। हुँ, बट जैसे ही धीरे-धीरे काम करते रहे, शूट डेज़ बढ़ते रहे, चीज़ें आती रहीं और ऐसा लगा कि हाँ, ठीक है। हाँ। नॉर्मल डे हाँ, गए, काम करना है, अपना शूट करना है, एक्टिंग करनी है, आ जाना है। बट जैसे ही और अब मैं वो चीज़ सोचता हूँ ना, रिकॉल करता हूँ, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, तब ऐसा रियलाइज़ होता है, ऐसे एक वो एकदम से रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि अच्छा, यू हाँ यार, डिड। तुमने हाँ, आपने एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है आपने और उसमें आपने द ग्रेट डायरेक्टर येस, ऑफ कोर्स। मैं वही राजकुमार हिरानी कि एक तो राजकुमार हिरानी, फिर या ऊपर से खान, है ना? वो मतलब एक फ़ील ही अलग, और ऊपर से डेब्यू। तो ऊपर से मतलब डेब्यू मेरे को ऐसा लगता है, एक वो कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वो हुआ है। सही में, सही में। ये हुआ मेरे साथ क्योंकि वही है कि जब मैं जब निकल रहा था दिल्ली से बॉम्बे के लिए हुँ, तो हुँ। मैंने दिल्ली में भी काम करा हुआ था एज़ एन एक्टर जी। बट बॉम्बे जब मैं ऐसे स्ट्रगल करने के लिए चीज़ें करने जा रहा था और मुझे याद है आप एक सेट पैटर्न कुछ बना के चलते हो और कुछ डायरेक्टर्स की लिस्ट आप लेके चलते हो अपने साथ, हाँ, कि हाँ, इनके हाँ, साथ तो लाइफ में एक बार मैं कभी ना कभी काम करूँगा। तो राइट। राजू सर का मैं फैन रहा हूँ, लेकिन काम करने का मैंने क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान है। यस, आपको सबको लगता है कि राजकुमार हिरानी का प्रोजेक्ट में कभी काम नहीं यार आई डोंट थिंक सो मिल पाएगा। क्योंकि जितने भी कास्ट होती है उनकी एक छोटे से छोटा रोल भी जो कर रहा है ना, वो भी बहुत। एक इतना इतने हुँ, दिग्गज कलाकार वो कर रहे हैं। लाइक मुझे अभी भी याद है मुन्ना भाई का एक सीन था जिसमें मैं एक्टर का नाम भूल नहीं, अधिकांश आपकी आवाज़ म्यूट है। हाँ, इट्स फाइन नाउ आई गेस सो। या, इट्स फाइन। गया। जी। सो मैं नाम भूल रहा हूँ उन एक्टर का लेकिन एक मकसूद करके उनका एक नाम था जिसमें जादू की झप्पी हाँ, देते हैं। राइट, राइट। मकसूद भाई करके थे और वो इतने अच्छे एक्टर हैं, उनको इतना प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा हुआ है और वो एक क्या एक छोटा-सा रोल था और कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गया वो, यस, इतना बड़ा दैट इम्पैक्ट और तो वो चीज़ सोच के ना कभी हमेशा से ऐसा लगता था कि हाँ, प्रैक्टिकल होके कि नहीं यार कभी
आई डोंट थिंक सो मिल पाएगा, लेकिन ऐसे डेब्यू हो जाना, राइट। कुछ कुछ हुआ है, यूनिवर्स में कुछ हुआ है। एंड लाइक जैसे आप बोल रहे हो ना, वेब सीरीज हो गई थी, एड्स हो गए थे, डबिंग आप पहले से ही, तो यस। ये धुन की पहुंची कैसे आपके पास, मतलब हाउ यू लैंडेड इनटू इट? प्रोसेस सिंपल ही था। प्रोसेस में ऐसे नहीं कहूंगा कि अच्छा ऐसे घूम के आया वो आया। सिंपल, एक मेरे पास मुकेश छाबड़ा कंपनी से ऑडिशन आया, मैंने ऑडिशन दिया। ओके। ऑडिशन स्टार्टिंग मैंने हाँ फर्स्ट क्लियर किया, फिर उसके बाद एक और मेरे पास आया टेस्ट उसके लिए, वो मैंने किया। फिर लुक टेस्ट हुए मेरे RHF फिल्म्स में। और चीजें बढ़ती गई और धीरे धीरे सबको लगा कि अच्छा हाँ, ही इज द पर्सन जो ये इस रोल के लिए सही है। सही है। और मिड में आके मुझे याद है, मिड में आके क्योंकि मेरे पास जो डेट्स थी वो कम थी स्टार्टिंग में, ओके। और मिड में आके चीजें मुझे फिर पता लगी कि अच्छा आपका रोल जो है थोड़ा और इसके अंदर जा रहा है, अब आप जर्नी में भी है। राइट। तो ये सब चीजें होती गई, तो लाइक कि अच्छा ओके, हाँ अवेलेबल हूँ बिल्कुल अवेलेबल। अच्छा, उनकी के बाद अब जैसे लोगों ने आपको देख लिया है, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने देख लिया है, तो व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन, कुछ बड़ा और समथिंग इज हैपनिंग? यस, हाँ है अभी। वही है कि जैसे हर एक एक्टर एक NDA साइन करता है, यस, नॉन बिल्कुल। डिस्क्लोजर, है ना। तो वो मैंने भी कर रखा है, तो बट है चीजें हैं, अभी मेकिंग में नहीं है, अभी प्रोसेस चालू होगा उनका। बट यस, कुछ चीजें हैं और साथ ही ढूंढ भी रहा हूँ कुछ। ये तो मतलब ऑल इन ऑल यू कैन से दैट कि एक तो साल 2024 आपके लिए लकी रहा, है ना? बिल्कुल। राजकुमार हिरानी आपके लिए लकी रहे, शाहरुख बिल्कुल। खान दुनकी आपके लिए रखी रहे। तो बिल्कुल। किरदार था, उससे दिवांशु कितना रिलेट कर पाते हैं खुद को इन रियल? ये कह सकते हैं कि जो कॉमेडी वाला चीज है, क्योंकि वो एक कॉमिक रोल है, हम्म। और मैंने उसके अंदर कुछ चीजें अपनी डाली थी। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज में कि हम्म। मतलब मैंने राजू सर के काफी ज्यादा इंटरव्यूज भी देखे थे, हाँ। और मैं जानना चाह रहा था कि किस तरह के इंसान है वो, और हाँ। कैसी कैसी सोच रखते हैं एक एक्टर के प्रति। राइट। तो उसके हिसाब से मुझे पता लगा कि हाँ, ये वैसे ही सोच रख रहे हैं जैसा एक्टर मैं हूँ। हूँ। ओके। और क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ वो चाहते हैं कि एक्टर से कुछ 30%, ओके। और हाँ एक 20% 30% वो चाहते हैं कि वो उतना डिलीवर करे, उसके आगे का चीजें प्रोसेस बनता जाएगा और धीरे धीरे हम फिगर आउट करेंगे। फिर राइट। तो वही चीज कि मैं भी इस चीज में बिलीव करता हूँ कि मेरे जितने भी रोल्स हैं हम्म। उसके अंदर एटलीस्ट कुछ परसेंट दिवांशु दिखे, हाँ। राइट। उसकी चीजें रहे। अगर दिवांशु ऐसे करके बात करता है तो ऐसे करे, अगर दिवांशु हर चीज पे ऐसे ऐसे करके कर देता है तो वो ये करे। जी। और वो जी। चीजें, वही एक लेबोरेटरी वाला सीन था, उसके अंदर मैंने ये करते हुए डाला उसमें, और कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स जो कि ऑब्वियसली ऑडियंस की नजर में कभी कभी नहीं आ पाते, नहीं आ पाता है, बट ट्रू। बहुत 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 माइन्यूट माइन्यूट से चेंजेस और जो बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स मैंने उसके अंदर ऐड किए, राजू सर राइट। ने स्पेशली ऐड करवाए। हम्म। लाइक मुझे याद है एक सीन में थोड़ा सा अटक रहे थे और चीजें नहीं समझ आ रही थी कि कैसे क्या चाहिए, क्या मिसिंग क्या है उसके अंदर। हम्म। और शाहरुख सर ने भी चीजें कुछ बताई उसमें। शाहरुख सर से पहली बार बातचीत हुई थी, वो ऐसे कंधे पे हाथ रख के आए थे कि हाँ तू ऐसे कर लियो, उसमें ऐसे कर दियो। और हम्म। और बस फिर मुझे समझ आया कि अच्छा कुछ एक जेस्चर मिसिंग हो रहा है, जी। अब वो देखते हैं क्या आता है। और हाँ। एक एक शॉट मैंने एक मिल गया था उनको, और एक रीटेक मैंने और बोल दिया, मैं कहा एक फिर और कर सकते हैं। फिर और यहाँ पर मैं ऐसे इतने डरे डरे से मैंने बोला था, क्योंकि मेरा मेरा फर्स्ट या सेकंड डे था वो। ओके। और एंड यू। यहाँ पर हाँ, और मेरे रीटेक हो चुके हैं अभी तक, कुछ ऐसे 5-6 तो हो चुके हैं। ओके। और उसी शॉट के उसके और कुछ एंगल नहीं है, वो एक ही एंगल के। और चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो मेरे ऊपर प्रेशर आता जा रहा है, और ये वो सीन है जिसमें मेरे आसपास पूरा कास्ट है मेन, ओके। ऑलराइट। जिसमें जिसमें शाहरुख सर है, विक्की सर है, तापसी मैम है, विक्रम सर है, आपके सब है। अनिल सर है, और ऊपर से सामने आपके सामने राजकुमार हिरानी सर खड़े एवरीवन इज हैं। देयर। हाँ, और सबने घेर के रखा हुआ है मेरे को, और मैं बीच में ऐसे हूँ, और मेरे को एक खड़े होके सबको शांत करा के एक डायलॉग देना है। ओके। और यहाँ पर मैं डिमांड कर रहा हूँ, सर एक और लेते हैं, एक और लेते एक और लेना है। हैं। बोल तो दिया, वही बोल तो दिया आपने कि कैसे अब निकालना तो अब है कुछ ना कुछ। अगर करा तो प्रॉब्लम। अब पता नहीं क्या दिमाग में आया कि वो बॉटल मेरे हाथ में थी जिसमें मैंने सुसु करा हुआ था, नॉट इन रियल। ऑफ कोर्स। तो उसमें एक पानी था हाथ में, मैंने लिया और
शॉट खत्म होते हुए ही मैंने उसको ऐसे ऐसे छाप दिया हाथ से ऐसे, और हाँ, छप गया हाथ, और मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, और शाहरुख सर ने पीछे देखा, मैंने उनको ऐसे देखा और ऐसे कर दिया। हाँ, बस ये एक जेस्चर मिसिंग था, और सर वहां से एकदम से भागे भागे आए कि अरे बहुत सही, मिल गया, मेरे को मिल गया, ये कुछ कुछ था मिसिंग, ये मिसिंग था, दिस इज ये व्हाट। मिसिंग था। तो तो बट वहां पे, हाँ। आई वांट टू नो, एक मेथड एक्टर है ना, एक मेथड एक्टर का पैटर्न फॉलो करना, और आज हम्म, के टाइम तो जितनी भी जेन जी हम एक्टर्स देख रहे हैं, दे हम्म, आर लाइक, बोला जाता है जी ये दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, इनको तो हम्म। नेपोटिज्म ये है। तो हाउ मच यू बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट? मैम मैं अपने अगर उसकी बात करूं प्रोसेस की या फिर अपने मेथड हम्म, की, तो हम्म, मैं फिलहाल जिस जिस कोर्ट में, मतलब बहुत बहुत पहले मुझे कभी किसी ने कुछ बोला था ऐसा लाइन, और क्योंकि मैं सिंगिंग में भी काफी टाइम से था, हम्म, नॉट नॉट अ ट्रेन सिंगर, बट कुछ ना कुछ, क्योंकि थिएटर करता आ रहा हूँ 9th क्लास से, तो राइट, उसके ओ, साथ साथ चीजें चलती आ रही थी। हम्म, तो मेरा सिंगिंग के प्रति, डबिंग, हम्म, वॉइसेस अलग अलग निकालना, एक्टिंग, ये सब चीजों में काफी ज्यादा था मैं। और मुझे बहुत पहले, मुझे याद नहीं किसने बोली है लाइन, ओके, हो सकता है फेमस किसी इंसान की हो, पता नहीं, बट वो कोट ना दिमाग में रह गया तब से कि एक्टिंग वो जो गा दी जाए, और सिंगिंग वो जो कह दी जाए। क्या बात। तो इस चीज पे मैं बिलीव करता हूँ। हम्म, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर गा रहा हूँ तो मैं ऐसे गाऊं कि वो बस कह दी बात, और मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ तो ऐसे लगे कि एक रिदम है, क्योंकि हर एक सीन का मैं समझता हूँ कि हर एक सीन का एक रिदम होता है, yeah, हर एक डायलॉग का रिदम होता है, और जिस राइटर ने वो स्क्रिप्ट लिखी है, उसने भी एक रिदम पे बिठा के लिखी है। वो वो इंसान बेवकूफ नहीं है हम्म, जिसने जिसने वो चीजें लिखी हैं, और आप उसको, या तो आप उस ओहदे पे हो कि आप उसको थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हो। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। ऑल्दो मैं हूँ ऐसा एक्टर जो कुछ कुछ इम्प्रोवाइज चीजें करने में बिलीव करता है, बट स्टिल मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं समझूं पहले कि राइटर ने क्या लिखा हुआ है। जी, तो ये राइट, चीजें हैं, तो मैं उस चीज पे बिलीव करता हूँ, इसी कोड पे मैं अपना ग्राफ लेके चलता हूँ, और फिलहाल के लिए मैं, ये ये मेरा मेथड हो सकता है। correct. And Dilli the Munda, when now Dilli the Munda goes back to hometown, और ये अब तो भाई बड़े बड़े स्टार्स के साथ मूवी है, तो फ्रेंड्स फैमिली क्या मतलब कैसा उनका रिएक्शन रहा? बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत अच्छा रिएक्शन। मेरे मेरे ज्यादा दोस्तों के बारे में पहले बात करूंगा कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। ओके, मेरे बहुत एक छोटा सा सर्कल है, मेरे हिसाब ओके, से छोटा सा ही होना चाहिए। हाँ, वेरी ट्रू, अच्छा हो पर छोटा। अच्छा हो पर छोटा हो। और मैं ज्यादा दोस्त नहीं है, तो मेरे बहुत कम दोस्त, वो सभी ऐसे गली गली जाके उन्होंने प्रमोशन किया है, वाह, दैट्स रियली, है। तो ब्लेसिंग है। हाँ, अरे बहुत बहुत ऐसा, सबकी साइड से ऐसे रिएक्शन आना, एकदम से ऐसे लगता है कि अरे अच्छा। तो राइट, अब वही है कि उन्होंने वो जर्नी देखा है, वो जी, दिल्ली से थिएटर करते हुए, कैसे चीजें करते हुए, यू लैंडेड इन, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ा रहा हूँ, वो सब उन्होंने जर्नी देखा है। राइट, फिर उसके बाद फैमिली आती है, और फैमिली का रिएक्शन इतना इतना हार्ट वार्मिंग रिएक्शन होता है, वो इतना अच्छा वो लगता है, ऐसे जैसे जैसे ये हुडी पहन रखी है मैंने, तो ये हुडी का वार्म जो होता है। वार्म, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट फुलफिल्स यू ऑफ कोर्स, है ना हाँ, दिवांशु? क्या, वो एक अच्छी खासी, जैसे दिल्ली में भी सर्दी है तो आप कंबल के अंदर, रजाई के अंदर आप ऐसे होते हो, इतना इतना वार्म वार्म, वो है। और मुझे याद है, मतलब फैमिली से सपोर्ट बिल्कुल रहा है, हमेशा रहा है। राइट, पापा ने, मम्मी ने हमेशा एक चीज बोली है कि तुम्हें क्या करना है, तुमको क्या करना है तुम बताओ। राइट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बातें करिए, उसका प्लान भी बताओ प्लान भी कि बताओ, क्या ये प्लान ऑफ एक्शन, और हम उस पे फिर देखेंगे कैसे करते हैं। तो राइट, ये हमेशा से रहा है। फिर उसके बाद मेरे ताऊ जी और ताई जी हैं, मेरे बड़े बड़े डैडी बड़ी मम्मी, उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने राइट, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, उन्होंने इमोशनली भी सपोर्ट किया। ताऊ जी तो नहीं रहे अभी, तो उन्होंने मूवी नहीं देख पाए। तो बट यस, आई गेस जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, वो उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में, और वो बहुत खुश होते हैं अभी, अगर वो मूवी देखते तो आई गेस अभी भी खुश होंगे। तो यार, राइट। एंड बीइंग अ दिल्ली दा मुंडा, कोई पंजाबी मूवी के लिए रेडी हो आप? एनी पंजाबी मूवी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड मैं टू? पंजाबी डबिंग करता हूँ, तो मैं आपके जरिए सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहे हैं, कि प्लीज, मैनू पंजाबी बहुत चंगी आती है, मैं बोल सकदा। सही, सही, चलो जी, अब मैं मैं पंजाबी रोल भी किया है, मैं इस फिल्म च पंजाबी रोल ही किया है। राइट,
राइट, वेरी ट्रू। तुसी सारे अच्छा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे। आने वाले टाइम में खुद को कहाँ देखता है दिवांशु? वेयर यू सी योरसेल्फ? मतलब अब आप पहले से ही वेब सीरीज़ कर चुके हो, है ना? नाउ यू आर हुँ, इनटू इंडस्ट्री। हाँ। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप एक्सप्लोर करना चाहो? अ, मैम मैं वैसे इतना ज़्यादा लंबा प्लान बनाता नहीं हूँ कभी भी। गुड। हमेशा प्लान जो बनता है वो बस ऐसे 6 महीने का बनता है कि इस 6 महीने में तुम्हें क्या करना है। जी। और लेकिन एक फ़ोकस अगर कहें तो ये है कि मुझे जो भी काम कर क्योंकि मैं सारे काम करके आ चुका हूँ। मैंने हुँ। कॉर्पोरेट कर लिया, मैंने दुकान पे भी बैठा हूँ मैं, तो मैंने सब चीज़ें कर ली। कॉल सेंटर तक हो गया मेरा। तो सब चीज़ें एक्सप्लोर करके आया हूँ मैं। तो ऑलराइट। मुझे समझ आया कि अच्छा ये जो काम हो रहा है ये शायद मेरे लिए नहीं है। हुँ, और मुझे मुझे जिसमें काम करना है वो फ़िल्म इंडस्ट्री है हुँ। और उस फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। चाहे वो एज़ राइट। अ डायरेक्टर हो, चाहे वो एज़ अ एडी हो, अ, एडिटर हो, हुँ, कलर हुँ। ग्रेडिंग करनी हो, बिठा के करवाओ आप मुझसे। एक्टिंग तो ऑब्वियसली है। तो हुँ, अगर आगे आने वाले टाइम में शायद मैं अपने आप को एक मूवी डायरेक्ट करता हुआ देखना चाहता हूँ। ये मेरा एक ड्रीम है। या जी। राइट। और विकी ऑफ कोर्स वो भी पंजाबी मुंडा है ना, तो बिल्कुल। उनके साथ ट्यूनिंग कैसा रहा विकी कौशल के साथ? बहुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने मतलब आपने ना सिर्फ़ इंटरव्यूज़ पे देखा होता है और फ़िल्म में उनका ग्राफ देखा होता है। जी। बट जैसे आप सामने-सामने उनको डायलॉग लेते हुए देखते हो, आपको समझ आता है कि हाँ यार, नहीं काफ़ी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं यार। काफ़ी राइट। अच्छे एक्टर हैं, अपना इनको पता है उनका क्राफ्ट ओ क्या है और सबसे अच्छी ग्रेट। चीज़ कि मैंने एक जॉब चीज़ आई रिमेंबर इंटरव्यूइंग हिम एंड हाँ। मैंने तो बोला कि आपने पता नहीं क्या ही कर दिया है, हमें मतलब तो देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि ये सच में विकी हैं, मतलब मैजिक ऑन द स्क्रीन। सही में और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि अ, विक्की कौशल एक काफ़ी एक एक वो अपने आप में एक अच्छा खासा नाम बन चुके हैं और स्टिल वो अपने रोल को लेके ऑब्वियसली हर रोल में इतने सीरियस होते हैं वो जी। काम अच्छे से करते हैं। हुँ, लेकिन वो मैंने देखा एक दिन उनको कि वो रिहर्स कर रहे हैं और वो हुँ, रिहर्स बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे जैसे बिल्कुल अभी कोई नया-नया आया हुआ एक होता है हुँ, ना, जैसे हुँ, जैसे मैं रिहर्स कर रहा हूँ। हुँ, मैं अपनी राइट। लाइफ़ को लेके थोड़ा-सा कॉन्शियस भी हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को मूड लाइट करने के लिए। फिर मैंने उनका मोनोलॉग वो पूरा एक मोनोलॉग था, तो मैंने हाँ, उनका मोनोलॉग बैठा हुआ मैं उस फ्रेम में था और मैं सुन रहा हूँ और मैं लिटरली ऐसे हो रहा हूँ कि अरे यार! ही इज़ आल्सो हाँ, प्रिपेयरिंग। हाँ, वो प्रिपेयर कर रहे हैं और वो मोनोलॉग जब मैंने उनका सुना और इट वाज़ लाइक कि अरे! ये बड़ा टफ है, अच्छा। बहुत टफ है और ये बाय इतने स्मूथली कर रहे हैं और कमेंडेबल। हाँ, वो कैरेक्टर बनाना और सच सच में मूवी में भी मैंने जब उनको देखा, इतना हुँ, अच्छा इनका ग्राफ दिखता है, इतना अच्छा चीज़ें दिखती हैं उनकी, इतने छोटे-छोटे जेस्चर्स पे ऐसे छोड़ देते हैं वो और राइट। उस और एज़ अ पर्सन जब मैं हुँ, उनसे मिला और मेरी बातचीत हुई उनसे और स्क्रीनिंग पे भी अभी जब मिला था मैं हुँ, उनसे, इतना अच्छा रिएक्शन देते हैं, वो पूरा येस, फैमिली। येस, अ, वेरी हाँ, वेदर वेदर इट इज़ मैंने श्याम श्याम कौशल सर जी। इसमें एक्शन डायरेक्टर हैं। हुँ, हुँ, तो उनके साथ रिहर्सल होती थी। उनका इतना अच्छा रिएक्शन, इतने अच्छे से मिलते हैं, उनकी मदर, हुँ, उनका ब्रदर आए हुए थे और वो सनी कौशल आए हुए थे। तो इतना अच्छा फैमिली इतना अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छा राइट, लगता है देख के, बहुत राइट। अच्छा लगता है। जी। अच्छा दिवांशु, लास्टली आई वांट टू नो एंड आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब की ऑडियंस को, बिकॉज़ दिल्ली दा मुंडा ऑफ कोर्स दुनकी में छा गया है। तो पंजाब की ऑडियंस के लिए क्या मैसेज रहेगा? आप ज़रूर बताएँ। मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि डंकी जो फ़िल्म है वो एक ऑब्वियसली इस टॉपिक पे है हुँ, जो शब्द ही वहाँ से निकला है। पंजाब जी। के रीजन से वो शब्द निकला है कि वो डोंकी फ्लाइट का डोंकी डोंकी करते हुए वो डंकी हो गया, ड हुँ, है ना? और कि हमारा मुंडा जो है वो डंकी मारने गया है। हुँ, इस हुँ, तरह से बताया जाता है और मैं क्योंकि मैं भी अमृतसर से आता हूँ, मेरा फैमिली अमृतसर और बठिंडा की साइड से आता है जी। और मैं पला-बड़ा वैसे दिल्ली में हूँ। हुँ, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से मिला भी हूँ जो ऑलरेडी ये कहानी आने से पहले मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका था जो ऑलरेडी डंकी मार के आए हुए थे हुँ, या फिर अ, आधे रास्ते डंकी मार के वापस आ गए। हुँ, तो राइट, उनके साथ बातें मैंने बहुत बार करी हैं। इवन मूवी के दौरान मैं एक बार ट्रेन से वापस आ रहा था अर्जेंटली ओके। और मुझे एक पर्सन मिल गए जो
एक आधे आधे रास्ते से डंकी मार के वापस आ रहे थे हम्म। और 20-25 लाख रुपए शायद उन्होंने अब तक अपने एजेंट्स को दे दिए ये थे। हमारे पंजाब में बहुत बहुत लोगों को क्रेज है बाहर का, कि हमें बाहर बिल्कुल, कि बाहर जाना है। जाना तो तो ये चीज़ मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मूवी बहुत इम्पोर्टेंट है। है। ना कि सिर्फ पंजाब के रीजन के लिए, अ, करेक्ट। उस हर एक इंसान के लिए जो कि बाहर जाके एस्टैब्लिश होना चाहता है। हम्म। हम्म। और उसको ये मूवी देखनी चाहिए और ये चीज़ ऑब्वियसली अगर आप अपनी लाइफ अच्छी बनाना चाहते हैं या फिर अ, और बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत दूर है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में लाइफ इतनी अच्छी दिखती है दूर से लेकिन है नहीं। है नहीं। हम्म। तो वही राइट। चीज़ मूवी के अंदर जितना राजू सर का मैंने सिनेमा देखा, मैंने ये चीज़ समझी कि हाँ, ये सच में है और ऐसा सच दिखाया है कि जी। वहाँ पर अनिल 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 सर का जो इसके अंदर रोल है, जो वो सारे भेजते हैं वहां से और उनका जब चीजें खुलती हैं, मैं अभी ज्यादा तो रिवील हाँ इसमें नहीं करूंगा। तो वो फिर समझ आता है कि अच्छा, हाउ ये थिंग्स सब आर चीजें काफी, हाँ ये सब चीजें रियल है, ये सब सुन रियल। चुका हूँ मैं, ये सब अपने आसपास से लोगों से मैं सुन चुका हूँ। राइट। और वो जर्नी में जाना, वहां से डंकी मार के जाना, इलीगल तरीके से जाना, और मेरा इसके अंदर कुछ चीजें हैं रोल जिसमें, और वो सब चीजें बहुत बहुत तो आप प्लीज देखिए जी। सभी लोग, सिर्फ जी। पंजाब की ऑडियंस नहीं, जितने भी लोग देख रहे हम्म। हैं आप प्लीज सभी लोग देखिए, मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनी है और बहुत जरूरी था शायद ये बनना, यस। इतने डिटेल से। सो जी। यस प्लीज वॉच इट, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज बताइएगा। राइट। थैंक यू सो मच देवांशु फॉर गिविंग योर टाइम एंड वी विश यू वेरी गुड लक। और हम उम्मीद करते हैं अब हम आपको और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देखें। और यहाँ तो आपने झंडे गाड़े ही हैं, और भी बहुत सारी जबरदस्त मूवीज आए, वेब सीरीज, व्हाट्सोएवर यू वांट टू डू, भगवान आपके में वो जरूर डालें। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। फॉर बीइंग विद अस ऑन पंजाब केसरी। थैंक यू सो मच।